हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य अकेडमी पर। दोस्तों, हमने जो सी सेट में कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग का जो सीरीज स्टार्ट किया हुआ है, उसमें आज आपके सामने हम 2020 और 21 के जो भी कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग के PYQs हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ जल्दी से अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर लाइक कीजिएगा, क्योंकि अब बहुत ही कम समय है। सी सेट को अब बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सी सेट अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता है, GS आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, आप पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज़ जल्दी से इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चलिए आज पेपर देखते हैं हम 2020 का क्या बोलना चाह रहा है। जब तक आप PYQs नहीं लगाएंगे तो कम्युनिकेशन में आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो प्लीज़ अच्छे से कम्युनिकेशन का जो भी PYQs हैं, सी सेट में तो आप PYQs ही कर लो पिछले 7-8 सालों के, तो इट इज़ इनफ। क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, मार्क कीजिएगा, नॉट एन इंटरपर्सनल बैरियर इन ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। दैट मीन्स संगठनात्मक संप्रेषण में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्वैयक्तिक अवरोध नहीं है। अवरोध की बात करें, नॉट ए बैरियर। तो दैट मीन्स अनुग्रह, इंटीग्रेशन हो सकता है, अर्थात्मक हो सकता है, छवि प्रबंधन हो सकता है। दैट मीन्स ये है आपके पास प्रजाति केंद्रिता। ठीक है, संगठनात्मक संप्रेषण में अर्थात्मक, अनुग्रहण और छवि प्रबंधन अंतर्वैयक्तिक अवरोध उत्पन्न करते हैं, जबकि प्रजाति केंद्रिता अवरोध उत्पन्न नहीं करता है। प्लीज़ मैंने आपको बोल रहा हूँ कि जो मैंने आपके पास पार्ट 1 और पार्ट 2 बना रखे हैं ना, पार्ट 1 में कम्युनिकेशन को लेकर के और स्किल्स, पार्ट 2 में डिसीजन मेकिंग, उन वीडियो को पहले देखिएगा, सुनिएगा। उसमें मैंने हूबहू PYQs को बेस मान करके क्वेश्चन को सोल्व कराया और पूरी थ्योरी डिक्टेट की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपने अगर अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर के उसको देखेंगे। नेक्स्ट बोल रहा है, हाईएस्ट डिग्री ऑफ कम्युनिकेशन ओपननेस इज फाउंड एज, बोल रहा है संप्रेषण निष्पक्षता का उच्चतम अंश पाया जाता है, दैट इज मेटा कम्युनिकेशन। मेटा कम्युनिकेशन अर्थ पूरी तरह से अलग हो जाता है। एक ही संदेश का अलग अलग मेटा संचार के साथ साथ एक ही संदेश का अलग अलग अर्थ हो जाता है। तो दैट मीन्स हाईएस्ट ओपननेस पाया जाता है यहाँ पर ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार सहकर्मियों के शाब्दिक अपशब्द को तितर बितर करने में सर्वाधिक है। ठीक है, जो कोवर्कर होते हैं उनके रिस्पेक्ट में ये बात कर रहा है। देखिएगा, इंग्लिश का वर्जन सुनिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिहेवियर इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर डिफ्यूजिंग वर्बल अब्यूज ऑफ कोवर्कर। दैट मीन्स हानिकारक भाषा को स्वीकार करने से इनकार करना। ठीक है, सिंपल यही है, टू द पॉइंट ही बात करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है प्रोक्सेमिक्स, दैट मीन्स समीप्य, संबंधित है, दैट मीन्स नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये ध्यान रखिएगा, ये आपने देखा भी है नॉन वर्बल कितने टाइप के होते हैं। द की एलिमेंट फॉर इफेक्टिव इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो दैट मीन्स एक्टिव लिसनिंग। कई बार मैंने बोला है एक्टिव लिसनिंग अगर होगा तो एक्टिव कम्युनिकेशन भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल इकोलॉजी। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आपके पास लैटरल। ठीक है, संगठनात्मक परिस्थिति में से संबंधित है तो वो लैटरल होता है। ये अपवर्ड, डाउनवर्ड, सेंट्रलाइज, लैटरल, ये सब और डायगोनल क्या होते हैं सब आपको पता है। नहीं पता है तो जाकर के पार्ट 1 देखिएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ सी सेट का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पैरालिंग्विस्टिक क्यू इन कम्युनिकेशन। दैट मीन्स टोन पिच, जैसे हम जीभ से बात करते हैं ना, मुंह से बात करते हैं तो टोन पिच की बात करते हैं ना, स्वर संबंधी क्षेपण, तो आपका किस में आता है, पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन के अंदर में वो लाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, किस प्रकार के संप्रेषण नेटवर्क में समूह के नेता के उद्भव की संभावना होती है किंतु समूह के सदस्यों की तुष्टि निम्नतर होती है। दैट मीन्स इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन नेटवर्क देयर इज लाइक्लीहुड ऑफ एमरजेंस ऑफ ए ग्रुप लीडर बट लोअर सेटिस्फैक्शन एमंग द मेंबर ऑफ द। तो ध्यान रखना, लोअर सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं, जितने भी अदर मेंबर होते हैं तो वो होता है आपके पास वीक, ठीक है, व्हील टाइप, दैट मीन्स चक्रीय प्रकार, इस टाइप से। ठीक है, सबका अपना अपना लेवल होता है बात करने का, जिसको कॉन्फिडेंस नहीं आता तो फिर फील करता है कि क्या ही चल रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वमुखी संप्रेषण में संगठनात्मक मौन का एक उदाहरण है? दैट इज फिल्टरिंग निस्पंदन। ठीक, अपवर्ड कम्युनिकेशन की बात कर रहा है ना। विच ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल साइलेंस इन अपवर्ड कम्युनिकेशन। अपवर्ड का मतलब होता है लो टू हाई ऑफिसर तक जाना, तो वो क्या कहता है, फिल्टरिंग ही तो करते चल रहे हैं ना, पहले लोअर पर गया, फिर उसके अपर पर गया, फिर अपर पर, तो ये फिल्टर ही तो हो रहा है ना प्रोसेस, तो ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक संप्रेषण का भाग नहीं है? ठीक है, नॉट अ फॉर्म ऑफ पॉजिटिव लिसनिंग। अगर पॉजिटिव लिसनिंग की बात कर रहा है तो पॉजिटिव लिसनिंग में जजमेंटल लिसनिंग नहीं होना चाहिए। जजमेंटल का मतलब होता है प्रेजुडाइज, पहले से ही आपने जज करके बैठ गए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सौर से संबंधित संप्रेषण में बात है? सौर की बात करें तो दैट मीन्स डाइक आर्केटाइप। ठीक है, ये क्वेश्चन PYQs है, पहले भी आया हुआ है, आप फील करेंगे PYQs ज़्यादा आ रहे हैं क्वेश्चन ना। देखिए ये भी आपके पास दोबारा से टेबल आई हुई है। संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश रूपांतरण की सफलता की जांच की जा सकती है, दैट मीन्स फीडबैक। अगर फीडबैक होगा तो ये तो जांच कर पाएंगे ना। क्रॉस डिपार्टमेंटल कमेटी आर फॉर्म ऑफ क्रॉस, दैट मीन्स लेटरल। क्रॉस डिपार्टमेंटल की बात कर रहा है, दैट मीन्स भाई ये दो डिपार्टमेंट है मेरे पास। ठीक है, यहाँ पर जो बैठा हुए हैं LIDM एक डिस्ट्रिक्ट अनदर डिस्ट्रिक्ट, लेकिन डिपार्टमेंट अलग अलग है ना, या सचिव अलग अलग है ना। ठीक है, पोस्ट एक ही है, तो उसको बोलते हैं आपके पास लेटरल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऑल मैन आर मॉर्टल, दैट मीन्स सभी मनुष्य मरणशील है। तो ये तो सर्वव्यापी सकारात्मक है ना, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो धरती पर जन्म लेता है और वो अपना अंतिम समय दैट मीन्स अपने प्राण को नहीं न्यौछावर करेगा। ठीक है, तो ये क्या है, सर्वव्यापी सकारात्मक है। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। ठीक है, अगर चलो ठीक है, कुछ विद्यार्थी बुद्धिमान है, हाँ, कुछ किसान धनी नहीं है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये देखिएगा सभी मनुष्य मरणशील है, तो मैंने बोला ना सकारात्मक होता है। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है, तो ये भी सर्वव्यापी नेगेटिव है, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है। ठीक है, कुछ विद्वान बुद्धिमान है, दैट मीन्स अंशव्यापी सकारात्मक, कुछ ही तो बोला ना, सभी नहीं बोला ना। कुछ किसान धनी नहीं है, तो ये भी अंशव्यापी निषेधात्मक है। ठीक है, नेगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा, ये सब अंग्रेजी इधर पे है। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में समान की गई समस्या, दैट मीन्स पूर्व से ही आपने रिप्रेजेंट कर लिया, आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, प्रतिनिधात्मक का अवशोध। ठीक है, ध्यान रखेंगे ना भाई, हम पहले से ही डिसीजन बना के बैठे हुए, कुछ भी फैसला आ जाए हमने माइंड मेकअप किया हुआ है कि यही आएगा, तो उसको बोलते हैं हम क्या, प्रतिनिधात्मक का संशोध। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करता है? ठीक है, फॉलोइंग समटाइम्स हिंडर्स द प्रॉब्लम सॉल्विंग, दैट इज मेंटल सेट। कभी कभी बात कर रहा है ना, जो भी आपका मानसिक विन्यास है, तो यही कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वीडियो को पॉज करके एक्सप्रेशन भी पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें लंबा समय लगता है? तो एनालिटिकल में, जब हम विश्लेषण करते हैं तो उस कम्युनिकेशन के दौरान लंबा समय हमको लगता है। नेक्स्ट, एक वर्त चित्र में विभिन्न वर्तखंडों का अनुपात समानुपाती, दैट मीन्स एंगल ऑफ सेक्टर, ऐसे बोल रहा है। ये सर्कल है, इसको काट दिया गया, ये सेक्शन 2 सेक्शन 3 सेक्शन, तो उसको ही तो बात करना, पाई चार्ट एज लाइक। निर्णय की बात करते हैं, ठीक है, डिसीजन मेकिंग पर क्वेश्चन देखेंगे। निर्णय लेने के संबंध में फ्रेमिंग प्रभाव, ठीक है, दैट मीन्स फ्रेमिंग इफेक्ट निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? तो विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करना। ठीक है, फ्रेमिंग, द वे इन विच ऑप्शन आर प्रेजेंटेड इन्फ्लुएंस द सिलेक्शन ऑफ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, द टेंडेंसी ऑफ मेंबर्स इन ए हाईली कोहेसिव ग्रुप टू लूज क्रिटिकल इवैल्यूएटिंग डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इज कॉल्ड। अंग्रेजी में देखेंगे, किसी उच्च सशक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं, क्रिटिकल इवैल्यूएटिव डिसीजन, निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? ग्रुप थिंक। ठीक है, एकाकी निर्णय होता है ना, हाईली कोहेसिव ग्रुप, भाई सीनियर अधिकारी अपने लोअर को
ऑर्डर दे रहा है ना, तो जो लोअर के उनका दिमाग चलना बंद हो जाएगा फिर, क्योंकि तो ऑर्डर को ही फॉलो करेंगे। तो वो उसी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा है। निर्णय की वह शैली जो सभी को संपन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है, दैट मीन्स बिहेवियर शैली। भाई अगर आपका बिहेवियर अच्छा होगा तो ये आप सभी से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और अच्छे से प्रॉपर बातचीत कर पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? तो वो है आपके पास उपयोगिता का आकलन। ठीक है, क्वेश्चन सुनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रूल फॉर एस्टिमेटिंग द लाइक्लीहुड ऑफ आउटकम ऑफ एनी डिसीजन? ठीक है, आउटकम की बात करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कैटेगोरिकल सिलोजिज्म it predicate terms is distributed in the conclusion, then it must be distributed. वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्यायवाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा, दैट मीन्स मुख्य आधार वाक्य में, द इन मेजर प्रीमिसेस में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज एन एट्रीब्यूट, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहा है तो ये इंडक्टिव आर्गुमेंट्स होता है, आगमनात्मक व्यक्ति युक्ति का। निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? समाधान की बात कर रहा है तो वो कॉन्सेप्चुअल स्टाइल डिसीजन मेकिंग होता है। ठीक है, समाधान निकालना है ना हमको, तो पॉजिटिव वे में। नेक्स्ट हमारे पास सेट आता है 2021 का, अब इसको देखेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है फीडबैक इज यूज टू इफेक्टिवली मैनेज बिहेवियर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस, इट इज़ फॉर्म ऑफ। तो इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन रिपीट होता है। उधर में उसने इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का फीडबैक में आंसर पूछा था, अब उसने फीडबैक को आंसर करते हुए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को ऑप्शन में पूछ लिया है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है? तो वह है आपके पास एनाग्राम्स। एनाग्राम समस्या को हल करने के लिए सोचने का तरीका नहीं, यह एक विषयक एक शब्द या वाक्यांश है जो एक अलग शब्द या वाक्यांश के अक्षरों को पुनर्व्यवस्थित करके बताया गया है। ध्यान रखिएगा, अगर हमको वर्डिंग का अरेंजमेंट करना है तब एनाग्राम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्राविधि कौन सी है? आधारभूत प्राविधि की बात करा तो वो कम्युनिकेशन ही तो होगा ना। देखिएगा आंसर, यस कम्युनिकेशन। देखो एक बार ऑप्शन में कम्युनिकेशन ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस इज इसेंशियली एन एक्सकर्शन थ्रू। समस्या समाधान प्रकृति अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है, तो वो है प्रॉब्लम स्पेस। पारस्परिक लेन देन के रूप में संप्रेषण मॉडल, ठीक है, दैट मीन्स कम्युनिकेशन एज म्यूचुअल ट्रांजेक्शन मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया होती है, तो वह है आपके पास स्टिमुलेशन इंटरेक्टिव। ठीक है, याद रखिएगा। डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी, डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटजी मतलब होता है विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है, तो ऑप्शन सी मीन्स एंड एनालिसिस। ठीक है, मीन्स क्या है, एनालाइज क्या है, सिंपल वही है, डिवाइड करना मीन्स है, और एंड क्या है, रूल करना। इफ ए पर्सन अटेम्प्ट्स, हिंदी में देखेंगे, यदि कोई मनुष्य किसी समस्या का समाधान अपने पूर्वानुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे क्या कहा जाएगा, मेंटल सेट। ठीक है, उसको पता है पूर्वाधार पे करा ना, प्रेजुडाइज हो गया ना, पास्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन पैरालैंग्वेज, पैरालैंग्वेज में इंक्लूड नहीं है, तो वह है वर्बल इंट्रैक्शन। वर्बल कम्युनिकेशन नहीं होता ना, क्योंकि जो पैरालैंग्वेज है वो तो आपके पास नॉन वर्बल है, तो ये ध्यान रखने का। वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बताता है, तो वो क्या है आपके पास, लेटरल। समय बचाना है और सहज करता है कम्युनिकेशन को, लेटरल। संचार प्रभावी होगा यदि वह क्या होगा, रिसीव इमीडिएटली, तत्काल प्रभाव। दैट मीन्स मैं बात करूं अगर इसको भी सिमिलर, एक्टिव रिकॉलिंग ही है, एक्टिव लिसनिंग ही होगा जो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएगा। स्लीपिंग ऑन ए प्रॉब्लम इज फॉर्म ऑफ, ठीक है, यह है उद्भवन का। ठीक है, इनक्यूबेशन, किसी समस्या पर निद्रा अंत्यवृष्टि को सुविधाजनक बनाने का एक तरीका है, यह है ऊष्मायन उद्भवन का एक रूप है। इसका अर्थ यह है कि कोई व्यक्ति
किसी समस्या से दूर समय बताकर उसका समाधान निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेरफेर करना, तो वो फिल्टरिंग है ना। ऐसे समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण कैसा होता है? समान तो लेटरल होगा ना, समान। ये कह रहा है अमंग मेंबर ऑफ द सेम ग्रुप। भाई आईएएस रक्षा विभाग, आईएएस आपका शिक्षा विभाग, तो ग्रुप तो सेम ही हो गया ना, आईएएस रैंक का, डिपार्टमेंट अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं हो सकता। अच्छा, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं हो सकता, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा बोथ आर करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा। एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज, जहाँ पर ऑलवेज है थोड़ा कॉन्साइंस होकर बैठेगा, इफिशिएंट। ठीक है, और इसमें पहला ऑप्शन बोल रहा है एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज नॉट ऑलवेज इफेक्टिव। ठीक है, ऐसा नहीं है ना, हमेशा इफेक्टिव होता है ना इफेक्टिव कम्युनिकेशन, तो क्योंकि इफेक्टिव लिसनिंग है। तो यूज ऑफ एनालॉजी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मीन्स, एनालॉजी को अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग में यूज कर रहे हैं तो क्या होगा? तकनीकों का अनुप्रयोग जिसका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट फ्रिक्वेंटली सेट्स सोर्स ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट, अंतर व्यक्ति संघर्ष का सबसे अधिक उद्भव स्रोत है। तो सबसे ज़्यादा स्रोत क्या है? पुअर कम्युनिकेशन होना चाहिए, दैट मीन्स बी। देखा ना ऑप्शन, कम्युनिकेशन में अगर लड़ाई होगी तो जब होगी जब हम एक्टिव लिसनिंग नहीं कर पाएंगे ना, तो दैट मीन्स पुअर कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्व्यक्ति संप्रेषण की ज्ञातात्मक पर बल देता है? तो वह है ट्रांजैक्शनल मॉडल। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का डायनेमिज्म की बात कर रहा है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्स्टेकल इन माइंडफुल लिसनिंग? ऑब्स्टेकल नहीं है तो वो है डुअल पर्सपेक्टिव, बाधा नहीं है, क्योंकि ये किसकी बात कर रहे हैं ना, माइंडफुल लिसनिंग का मतलब होता है एकाग्रता से सुनना। तब आप एकाग्रता से सुन रहे हैं तो उसको मतलब ही क्या है? डुअल पर्सपेक्टिव की बात नहीं है। नेक्स्ट, समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है, तो वह है इंटरनल मेंटल रीओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितना प्रतिशत भाग बातचीत में निकलता है? तो 80 से 90% जो भाग वो बातचीत में निकलता है। ठीक है, विवाद सदैव समाहित करता है, तो वो आपके करता है मतभेद को। ठीक है, विवाद की बात कर रहा ना। सक्षमता, संबद्धता और स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किन कौशलों का एक प्रभावी भंडार होता है? तो वो आपके पास है इंटरपर्सनल स्किल्स। कौशल की बात कर रहा ना, तो स्किल्स आपके पास होगा कैसा? इंटरपर्सनल। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिसीजन मेकिंग पर, तो इसको देखेंगे हम। दो समांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम जीतने वाली थी। यह उदाहरण किसका है? तो ये आपके पास है पश्य दृष्टि अभिनति का। जब हम पहले से ही पूर्वाग्रही हो जाते हैं कि कौन जीतेगा तो उसको बोलते हैं। निर्णय लेने के संबंध में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पर कहा जाता है, तो वह है आपके पास सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी। ठीक है, जब हम प्रोबेबिलिटी के रिस्पेक्ट में कॉमनली रिफ्लेक्ट में कर रहे हैं तो। नेक्स्ट, मानवीय तार्किकता सीमित है। अच्छा, ह्यूमन रेशनैलिटी इज लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। कोई भी व्यक्ति अभ्यास के माध्यम से अपने निर्णय लेने में सुधार कर सकता है, दोनों सही है ना, लिमिटेड तार्किकता हुई होती है। ठीक है, क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग इज एसोसिएटेड विद, क्रिएटिव का मतलब होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग, अलग अलग तरीके से चीज़ों को एनालाइज करना। निर्णय लेने का उद्देश्य होना चाहिए, दैट मीन्स टू मेक द बेस्ट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है, तो वह है पारंपरिक एवं गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना, ऑप्टिमल वे ऑफ इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो ये हमने अभी तक 2 वर्षों की जो सीसेट का कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग का पॉइंट पेपर है 2020 और 21, इसको देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 और 23 का जो भी PYQs आया है कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग को लेकर के, उसको देखेंगे।
एक प्लेलिस्ट तैयार हो चुकी है, जाकर के प्लेलिस्ट देखिएगा, अच्छे से कम्युनिकेशन को अपने हाथों में तैयार कीजिएगा और डेली बेसिस पर अब आपको सी सेट का एक सेट तो निकालना ही पड़ेगा प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन के दौरान। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिएगा क्योंकि अब समय बहुत कम है। PYQs अच्छे से कीजिएगा 20 सालों के, ताकि आप अपने इस एग्ज़ाम को अपने हाथों से क्लियर करें, अपने हाथों में पूरा मटेरियल कंटेंट करते हुए ईजिली वे में प्रॉपर सॉल्व करें। और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, अच्छे से इस एग्ज़ाम को हैंडल करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।